हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग जनरल मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे डिफॉर्मेबिलिटी। यानी डिफॉर्मेबिलिटी हो क्या होता है, फ्यूजिबिलिटी क्या होता है और डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चरिंग करते समय हमें इन फेज से गुजरना पड़ता है। यानी कोई प्रोडक्ट है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं बाय कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक मटेरियल या रॉ मटेरियल। यानी हम सबसे पहले जो लेते हैं वो रॉ मटेरियल लेते हैं और रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस के थ्रू चेंज आउट करते हैं। यानी नीवर रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैन बी आइदर प्रोड्यूस बाय मशीनिंग ऑपरेशन हो सकता है या बाय डिपॉजिटिंग मटेरियल के थ्रू कर सकते हैं। सबसे नेसेसरी ये होता है कि हम कंप्लीट नॉलेज हो हमें किसके बारे में, डिफॉर्मेबिलिटी, फ्यूजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी। क्योंकि बाय अप्लाइंग हम लोग इस पर फोर्सेस लगा के अलग अलग टेक्निक के यूज़ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसमें जो टर्म आते हैं उसमें पहला आता है डिफॉर्मेबिलिटी, यानी डिफॉर्म करना, ये मटेरियल का डिफॉर्मेशन होना। तो दोस्तों, इसमें जैसे कि अगर हम कोई भी मटेरियल लेते हैं और उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन हो जाना, वो उस प्रोडक्ट का कन्वर्जन वो कहलाता है डिफॉर्मेबिलिटी। यानी इफ़ अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, दिस प्रोसेस कन्वर्जन इज कॉल्ड डिफॉर्मेबिलिटी। तो आपने देख सकते हैं इस तरह से रोलिंग रहती है और उसको हम लोग किस तरह से डिफॉर्म करके वायर के फॉर्म में चेंज आउट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ओरिजिनल शेप जो होता है और स्टेट ऑफ मटेरियल जो होता है वो ऑल्सो भी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, ये डिफॉर्मेबिलिटीज़ के एग्जांपल हैं। ये डिपेंड करता है द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कि डक्टिलिटी हो, प्लास्टिसिटी हो, इलास्टिसिटी हो, मशीनेबिलिटी या स्ट्रेंथ। दीज आर द कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डक्टिलिटी होना, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मशीनेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी के थ्रू कैसे, इसमें जो होता है ये एबिलिटी ऑफ मटेरियल होता है टू चेंज इनटू लिक्विड एट अ सर्टेन टेम्परेचर, इम्पॉर्टेंट फॉर अ फैब्रिकेशन एंड फॉर्मिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि फ्यूजिबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कन्वर्जन है स्टेट ऑफ कंप्लीटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स विच increase the interatomic distance, as a result of which material original state will convert because of their interatomic distance between the atoms, because lesser and material will be treated as a liquid। तो इसको बोलते हैं फ्यूजिबिलिटी, यानी यहाँ पर लिक्विड का चेंज हो जाना है। यहाँ एबिलिटी ऑफ मटेरियल जो कि चीज़ में चेंज हो रही है, लिक्विड में कब हो जा रही है, एट सर्टेन टेम्परेचर पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेल्डिंग करते समय भी हीट और टेम्परेचर प्रेशर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल जो होता है वो फ्यूजिबल हो जाता है और जिसको थ्रू हम लोग उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सोल्डिंग, ब्रेजिंग एंड अदर तरफ आप देख सकते हैं फ्यूजिबल जो हम लोग यूज़ करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होते हैं, फ्यूज जाते हैं। फ्यूजिबल यानी चेंज इनटू अ लिक्विड एट अ सर्टेन टेम्परेचर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं देन लास्ट वन, दैट इज़ योर डिविजिबिलिटी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई करते हैं ना सेलेक्टेड पार्ट ऑफ मटेरियल पर। जैसे कि ब्रिटल मटेरियल विल सेपरेट विदाउट एनी प्लास्टिक वर्जन। तो ब्रिटल मटेरियल में क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर चेंज आउट नहीं होगा, वो सडन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यानी इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेलेक्टेड पार्ट ऑफ मटेरियल पर, देन ब्रिटल मटेरियल जो होगा वो विल सेपरेट विदाउट एनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बट डक्टाइल मटेरियल में हम देखते हैं कि उसमें डिफॉर्मेशन होता है। यानी डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो होता है शुड बी इक्वली या ग्रेटर देन फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटर एटॉमिक बाउंड और दिस प्रोसेस नोन एज डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो अमाउंट हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स भी इक्वल है या ग्रेटर देन होगा फोर्सेस का रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटर एटॉमिक बॉन्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डिविजिबिलिटी। तो हमने दोस्तों यहाँ पे देखा, फर्स्ट इज़ द डिफॉर्मेबिलिटी, सेकेंड वन इज़ द फ्यूजिबिलिटी एंड थर्ड वन इज़ द डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो ब्रेक करने के लिए होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड। थैंक्स फॉर शेयरिंग।